नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा मजे में होंगे। आज बच्चों हम सीखेंगे हमारी एक्सपर्ट के साथ कि किस प्रकार हमें पत्र लेखन करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारी एक्सपर्ट की ओर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आज आइए आपने अपनी कॉपी किताबें सब कुछ लेकर, ठीक है। तो चलिए आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 15। तो बच्चों जिसका नाम है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो आइए बच्चों, अब हम एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय करेंगे, पत्र लेखन। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि पत्र होता क्या है। चलिए देखिए आप, पत्र के प्रकार देखो। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला बच्चों घरेलू पत्र और दूसरा है आवेदन पत्र। ठीक है, देखिए अब इनमें अंतर देखिए बच्चों कि घरेलू पत्र क्या होता है। देखिए तो बच्चों घरेलू पत्र देखिए, माता पिता भाई बहन रिश्तेदारों और मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र घरेलू पत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने हमारे घर वाले सगे संबंधियों को लिखे हैं। अब देखिए बच्चों, आवेदन पत्र किसी अधिकारी या प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र जिसमें आप उनसे प्रार्थना आदि करते हैं, वो आवेदन पत्र कहलाते हैं। समझ आया बच्चों, जिसमें आप कोई आवेदन करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके आवेदन पत्र होते हैं। चलिए तो देखो, अब पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखते समय हमें नीचे दी गई बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए बच्चों देखिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। देखो, तो पहला है पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, है ना। दूसरा है पत्र साफ सुथरा लिखना चाहिए। तीसरा, पत्र में लिखी बातें पढ़ने वाले की समझ में आ जानी चाहिए, है ना। फिर देखिए चौथा, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये चार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम यहाँ पे अलग अलग पत्र पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे घरेलू पत्र और आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। चलिए देखिए, तो बच्चों हमारे पास देखो यहाँ पे मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र देने के लिए यहाँ पे एक पत्र दिया गया है। तो चलिए बच्चों आइए इसे पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका देखिए पता है, C80 मयूर विहार नई दिल्ली 110016 दिनांक 20/12/2025। प्रिय मित्र सागर, नमस्कार। आइए अब पत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि इस बार भी मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब देखिए इसमें सभी मित्र और रिश्तेदार उपस्थित रहेंगे। चलिए देखिए बच्चों, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतिभोज का सुंदर प्रबंध है। मेरा निवेदन है कि 22 दिसंबर को साय 5 बजे तक तुम अवश्य आ जाना। प्रतीक्षा रहेगी। घर में मम्मी पापा को मेरा प्रणाम। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितने सही और कितने इन्होंने देखिए बिल्कुल सही शब्दों में जो है एक पत्र लिख दिया है ना। अब देखिए पत्रोत्तर अवश्य देना यानी कि पत्र का उत्तर अवश्य देना। तुम्हारा मित्र अमर। समझ आया बच्चों। चलिए आइए अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक और यहाँ पे आवेदन पत्र है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। चलिए देखिए कौन सा है। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अलीगढ़। चलिए आगे देखिए अब, महोदया सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 2 ब की छात्रा हूँ। पढ़ने में मेरी बहुत रुचि है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मासिक शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी शिष्या प्रतिभा तिवारी, कक्षा 2 ब। दिनांक दिनांक आप जिस भी को ये पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए हमने एक पत्र कर लिया। आइए अब करते हैं एक और नया पत्र। देखिए इसमें क्या है। देखिए बच्चों, छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। चलिए देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, NS विद्यालय सुभाष नगर नई दिल्ली महोदय। देखिए क्या है अब, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी मलेरिया बुखार के कारण राजकीय चिकित्सालय में भर्ती है। मुझे उनकी सेवा के लिए अस्पताल में माँ के साथ रहना होगा। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 10/12/2025 या जो भी हो बच्चों, ठीक है, से 15/12/2025 तक का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी छात्र मोहित वर्मा, कक्षा 2, दिनांक 9/12/2025। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखो, अब हमारा देखिए ये पूरा हो चुका है। हमने यहाँ पे सारे पत्र पढ़ लिए। तो देखा बच्चों आपने, ये फॉर्मेट आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा जब भी आप कोई पत्र लिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो औपचारिक है या फिर अनौपचारिक।
तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में, और तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा मजे में हो और आपका दिन मंगलमय हो।